तो हम लोग की पुख्ता तैयारी चल रही है और हम लोग किसी भी समय चुनाव हो हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। हम तो दावा करते हैं कि जो भी विपक्ष है उनसे बेहतर वो लोग अभी तैयारी में गए भी नहीं हैं। हम लोग की पूरी पुख्ता और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। हर लोग 23 तारीख को पहुंच रहे हैं यहाँ पर। विपक्ष की भाषा है कि प्रधानमंत्री डर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी डरने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। जिस तरीके से उनका शासन रहा है, विधानसभा में किसी को वोट दे लेकिन लोकसभा में जानता है, बिहार के पूरे देश की जनता जानती है कि भाई एकमात्र जो है विकल्प पूरे देश में है तो नरेंद्र मोदी है। रिजल्ट आप मानिए हम लोग के पूरे पक्ष में आने वाले हैं और जो पिछले बार का जो रिकॉर्ड था हो सकता है कि वो रिकॉर्ड भी टूटे और हम लोग बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को दोनों को मंत्रिमंडल में मतलब शामिल किया जाएगा, उन्हें सीट दिया जाएगा। तो क्या 6 महीना के लिए आप लोग मंत्री बनना पसंद करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भविष्यवाणी यह कर दी है कि मध्यवर्ती चुनाव होने वाला है और उसके लिए पहले ही सब लोग तैयारी में जुट जाइए। जो भी कामकाज है उसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिए। चलिए, आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के महासचिव और कार्यालय प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पंकज जी, अभी आप लोग दिल्ली से आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी दिल्ली में थे, आप लोग भी दिल्ली में थे, साथ में ही थे। तो जो अभी नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा, भाई 24 वाला 23 में ही चुनाव होगा, तो उसके लिए कितना तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि पहले से ही हो ना हो आप लोग तैयारी में जुटे ही होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी जब से बनी है लगातार बिहार की यात्रा हम लोगों ने किया और जिस तरीके से पूरा अपार जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है, तो पार्टी बनने के बाद से ही हम लोग लगातार गांव में बूथ स्तर पे हम लोग पहुंच रहे हैं और बहुत जगहों पे पहुंचे भी हैं। तो हम लोग की पुख्ता तैयारी चल रही है और हम लोग किसी भी समय चुनाव हो हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। मतलब आप लोग भी जान रहे हैं कि चुनाव पहले ही हो जाएगा। देखिए, चुनाव कब होगा ये तो केंद्र सरकार का मामला बनता है, लेकिन जब भी चुनाव होगा हम लोग की पुख्ता तैयारी है। हम लोग कमर कसे हुए हैं और हम लोग का बेहतरीन रिजल्ट 100% रिजल्ट हम लोग देने जा रहे हैं। दिल्ली में आप लोग थे, बातें तो हुई ही होगी। दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो हम लोग की तैयारी लेकर के चल रही है, पार्टी का जो संगठन का काम है यहाँ पे बृहत रूप से हो रहा है पूरे बिहार स्तर पे। हम लोग का जिला सम्मेलन अगले महीने होने जा रहा है। हम लोग का युवाओं का पूरे बिहार में गठन हो चुका है, महिलाओं का संगठन पूरा गठन हो चुका है, हर एक प्रकोष्ठ का गठन यहाँ पे हो गया है। आप ये मानिए कि युद्ध स्तर पे हमारी तैयारी पुख्ता तैयारी चल रही है और हम लोग हमेशा चुनाव कभी भी हो हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। देखिए प्रशांत पंकज जी, जो चुनाव 24 में होने वाली है वह 23 में ही होने वाली है, तो यहाँ क्या मतलब इससे क्या कयास लगाया जा सकता है कि क्या प्रधानमंत्री डर गए हैं? जो 23 तारीख को विपक्षियों की एकता जो बैठक होने वाली है, क्या वो डर रहे हैं कि विपक्ष अब एकजुट हो जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे? और जैसा कि और भी जो स्टेट में हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, तो क्या इससे साफ पता चल रहा है कि अब प्रधानमंत्री डर गए हैं इसलिए पहले चुनाव करवा रहे हैं? देखिए, ये तो विपक्ष की भाषा है कि प्रधानमंत्री डर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी डरने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। जिस तरीके से उनका शासन रहा है और उनका शासन का प्रभाव यहाँ की जनता पे रहा है, और सिर्फ हम देश की बात छोड़ दीजिए, विदेश में भी जो उनका जो प्रभाव रहा है, तो हर कोई लोग उनको देख रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग की रणनीति के तहत पूरे देश में तैयारी कर रहे हैं। जब भी चुनाव होगा, मैडम एक और मैं बात बता दूं कि जो विधानसभा का चुनाव होता है और जो लोकसभा का चुनाव होता है, दोनों का एकदम मिजाज ही अलग होता है। भले ही जनता विधानसभा में किसी को वोट दे लेकिन लोकसभा में जानता है, बिहार के पूरे देश की जनता जानती है कि भाई एकमात्र जो है विकल्प पूरे देश में है तो नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता है, डरने की कहाँ बात है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मिजाज कुछ अलग ही रहता है, लेकिन पहले जो चुनाव हुआ था और इस बार का जो चुनाव होने वाला है वाकई में मिजाज अलग ही है, माहौल ही बिल्कुल अलग है। हमें तो लग रहा है कि माहौल हमारे पक्ष में है और बहुत ही अच्छा माहौल हम लोग के पक्ष में है, और इसकी तो तभी हम लोग मानेंगे जब रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आप मानिए हम लोग के पूरे पक्ष में आने वाले हैं और जो पिछले बार का जो रिकॉर्ड था हो सकता है कि वो रिकॉर्ड भी टूटे और हम लोग बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का भी विस्तार
होने वाला है उसका भी हम लोग सुन रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को भी कोई मंत्री मतलब पद दिया जाएगा? ये भी हमें सुनने में आ रही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा भी मंत्री बनेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी कभी पद की लालच उनको कभी नहीं रही। उन्हें कई एक उदाहरण है कि मंत्री पद रहते हुए उन्होंने मंत्री पद को छोड़ दिया, राज्यसभा रहते हुए उन्होंने राज्यसभा को छोड़ दिया, एमएलसी रहते हुए उन्होंने एमएलसी को छोड़ दिया। तो कभी उनकी लालसा नहीं रही है। लेकिन कोई भी पद दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, ये बखूबी निभाते हैं। एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, इन्हें पता है कि कैसे शासन किया जाता है, कैसे सरकार चलाई जाती है, ये सारा अनुभव है। चारों जो सभा है, चारों के मेंबर रह चुके हैं ये, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ये बुद्धिजीवी हैं और कितनी इनकी अनुभव रहा है। तो उसके लिए हम लोग कोई पद की लालसा नहीं है। वो सरकार, केंद्र सरकार का मामला है, क्या सोचती है, किस तरीके से करती है। लेकिन हम लोग चुनाव के लिए, संगठन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फिर भी अगर जो सूत्रों से हमें जो बातें सामने आ रही है, जो हमें पता चला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को दोनों को मंत्रिमंडल में मतलब शामिल किया जाएगा, उन्हें सीट दिया जाएगा, तो क्या 6 महीना के लिए आप लोग मंत्री बनना पसंद करेंगे? देखिए, ये मामला पसंद करने नहीं करने का नहीं बनता है। ये केंद्र सरकार का मामला है। क्या मंत्री बनाना नहीं बनाना, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और उन पे निर्भर करता है। इस पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब मध्यवर्ती चुनाव होने वाला है तो उस पर डरे नहीं है? बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और ज़बरदस्त तैयारी है। हम तो दावा करते हैं कि जो भी विपक्ष है उनसे बेहतर वो लोग अभी तैयारी में गए भी नहीं हैं। हम लोग की पूरी पुख्ता और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। हर लोग 23 तारीख को पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये तो वो लोग बताएंगे, जो कौन लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में तो हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीब माने जाते हैं, सबसे करीब में रहते हैं, जहां जाते हैं परछाई की तरह ये रहते हैं। और अभी अभी दिल्ली से ये लोग यहाँ पर वापस आए हैं, पटना में आए हैं और देखिए आए हैं। और नीतीश कुमार जी जो कि पहले ही वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई अब मध्यवर्ती चुनाव का आगाज़ होगा, हो सके मध्यवर्ती चुनाव होगा, तो क्या यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है, तो क्या प्रधानमंत्री डर गए हैं? जो विपक्षियों की बैठक होने वाली है, क्या उनसे डर रहे हैं? जो विपक्षी एकजुट हो रही है, क्या उनसे डर रहे हैं कि अब विपक्ष एक साथ हो जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे और उसकी की वजह से वह 24 में होने वाला चुनाव 23 में ही करवा रहे हैं? चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।